चर्या करेंगे, प्रवचन करेंगे, ये सा कीर्ति होगा तो मेरे मित्र भीड़ पीछे पीछे आएगी, और नहीं होगा तो हम भीड़ के पीछे पीछे जाएंगे। रथ के आगे कौन रहता है? रथ के आगे कौन होता है? प्रशांत, रथ के आगे कौन होता है? रथ में जुते हाथी आगे रहते हैं। लोह पीटे की गाड़ी देखी? हर लोह पीटी गाड़ी के अंदर आपने कुछ देखा? बैल जुते हैं और पीछे पीछे एक श्वान जरूर रहता है। लोह पीटा, लोहड़िया बोलते ना, लोहड़िया, इनकी गाड़ी जो होती ना, राकेश आपने राजेश देखा होगा, एक मुर्गा बिठाए होंगे ऊपर और एक पीछे श्वान चल रहा होगा और बैल आगे जा रहे हैं। मित्र, बैलों के वृषभ कहलाते हैं। वृषभ होते हैं वो स्वयं के कंधों पर दूसरे का भार ढोते हैं, लेकिन पीछे नहीं चलते हैं, आगे चलते हैं। पर श्वान जो है भार तो नहीं ढोता है, भार रखाता है, पर चलता पीछे है। अहो ज्ञानियों, कर्मों की भार रखने के लिए तुम श्वान जैसा जीवन मत चलो किसी के परिग्रह के पीछे पीछे। तुम बनो वृषभ, बनो हाथी, जिनके ऊपर रथ पर श्री जी विराजमान है और रथ को खींच रहा है। मेरे मित्र, ऐसे ही निज आत्म श्री जी हैं, निज आश्री जी हैं। ये शरीर रथ है, मेरे चारित्री, मेरे मित्र मेरे हाथी हैं। ये चल रहा है हाथी, और मेरे मित्र ये रथ जाएगा, और जाएगा कहां तक? इसका जुलूस का अंत होगा, उसका नाम है सिद्धशिला। चलो, इसलिए पीयूष बेटा, जिन गलियों को छोड़ के आए हैं उन गलियों में दिमाग जाए ना, और जिन गलियों में गए नहीं है वहां पहुंच जाना चाहिए। नहीं समझ में आया? जिन गलियों को छोड़ के आए हैं, जिन गलियों को छोड़ के आए हैं। प्रसन्ना, एक खेल आता, खेल दिखाओ तुझे क्या? एक डिब्बी रहती, डिब्बी, उसमें एक छर्रा पड़ा होता लोहे का। जिन गलियों में छर्रा घूम रहा है उनमें नहीं घुमाते, उन्हें से निकालते हैं, ले वहां जाते हैं जो केंद्र में अंतिम गोला है छोटा वाला, वहां ले जाते हैं। पुरुषार्थ क्या चलता है? सबसे बाहर के गोले में घुमाते रहे छर्रे को, कि उसके अंदर जो अंदर सब छोटा गोला है जो वहां पहुंचा ले जाता है, व्यक्ति अपना खेल को सफल मानता। बोलो सही युवाओं, आज तो पूरी सभा युवा से भरी हुई है। अनियों, वृद्धों का सम्मान रखना बेटा, वो अपना काम करना। जितने वृद्ध हैं देश में, वे युवाओं को आशीष दें, और जितने युवा हैं उनका सम्मान रखें। बेटा, काम तुम्हें ही करना है, वृद्धों का सम्मान रखना। ओहो, छर्रे का क्या हुआ प्रश्न? सबसे चौड़े घेरे में घूमता रहा छर्रा, तो कौन कहेगा तुम अच्छा खिलाड़ी है? कहां पहुंचना चाहिए? जिन गलियों में घूम रहा था राकेश साहब, जिन गलियों में घूम रहा था उन गलियों से अंदर ले जाना चाहिए, और जिन गलियों में घूम रहा वहीं घूमता रहा तो तुम्हारे खिलाड़ी किस बात के? ऐसे ज्ञानियों तुम ब्रह्मचारी बने, मुराद बने। जिन विषय कसा की गलियों में घूम रहा था छर्रा तेरे दिमाग का, मन का, उन्हीं गलियों में घूमता रहा तो तुम खिलाड़ी मोक्ष मार्ग कैसे? उन गलियों से अंदर ले जाओ, और जहां नहीं पहुंचाता उस निज आत्मा में, निज आत्मा को केंद्रित कर दो। ये ध्यान की पराकाष्ठा, ये खिलाड़ी सच्चा मोक्ष मार्ग का। खेल की डिब्बी में भेद तत्व ज्ञान देखो, देखने की आंख है भैया। खेल की डिब्बी में भी तत्व ज्ञान देखो। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं
ध्यान जो है एकाग्रता का नाम है। ध्यान जो है एकाग्रता का नाम है। एकाग्रता भंग हुई, ध्यान संज्ञा समाप्त। जिन्हें चाहिए निर्वाण, जिन्हें चाहिए यथार्थ में निर्वाण, उन्हें ध्यान साधना में चले जाना चाहिए। और जब तक ध्यान साधना में नहीं जाओगे, निर्माण तो दूर है, निर्वाण दूर है, उत्कृष्ट स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। पंडित जी, नदी तालाब वृक्षों के ऊपर घूमने वाले, गंदे घरों में रहने वाले, भूत भुतड़ियां बनना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नालों पर, नदी नालों किनारे रहने वाले मित्र जो भटकने जिनका धर्म है, विचरण करने जिनका स्वभाव है, उनका नाम व्यंतर कहलाता है। और इनको जितने नीच जाति के देव होंगे वे नीचे स्थान ही पसंद करते हैं। इसलिए गुरुओं पर व्यंतर मिल जाएंगे आपको, सोने घर में व्यंतर मिल जाएंगे आपको, गंदे स्थानों पर व्यंतर मिल जाएंगे आपको। देव दुर्गति पाना हो तो श्रेष्ठ धर्म से दूर हो जाइए। संजय सागर जी, महात्मा संजय सागर जी, देव दुर्गति चाहिए तो सच्चे धर्म की विडंबना कर दो, और देव दुर्गति नहीं चाहिए तो मेरे मित्र सच्चे धर्म का सम्मान करो। अब तो विषय ऊंचा हो चुका है भैया संजय सागर जी। अब बालक तुम्हारे पास न रंग है, न रोरी है, न चावल है, न हल्दी है, न चूना है, जिससे कि तुम सूरज सागर को टीका लगा दो। कुछ नहीं है तुम्हारे पास। दूसरे को सम्मान करने के लिए यतीन सागर जी, योग्य सागर, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा बेटा। न माथे पर तिलक लगाने के लिए तुम्हारे पास रंग है, न रोरी है, न चंदन है, न केसर है, न कुछ भी नहीं है आपके पास। यदि तुम्हें सम्मान करना है तो रत्नात्रय धर्म से स्वयं की आत्मा का सम्मान बढ़ा दो, स्वात्मा का सम्मान बढ़ा दो। इस भगवान आत्मा को एक बार सिद्ध शिला का तिलक बना दो। माथे के तिलक मिट जाएंगे। निर्मल भैया, हे माताएं, कोई सोने की तिलक लगा है, कोई बिंदी लगा है, कोई रोरी लगा है, सब लगा है, लेकिन इनका माथा बैराग का स्थान है। ध्यान दो माताओं में क्या बोल रहा हूं। आपका माथा बैराग का स्थान है। यदि तुम्हारा पति तत्वज्ञानी है तो क्या हुआ? यदि तुम्हारा पति तत्वज्ञानी है, वो तो स्वान है, छोड़ो। जिसका ज्ञानी पति तत्वज्ञानी है, वो अपनी पत्नी के माथे को देकर के वैराग को प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्यों? जिस माथे पर लगा था तिलक, जिस माथे पर बालों में भरी थी मांग, वही मां स्वयं के लगे तिलक को दिन में एक बार पहुंच देती है। पूछो इन लोगों से। अपने स्वयं के माथे पर लगी रोरी, स्वयं के माथे पर लगा सिंदूर, स्वयं के माथे पर लगा तिलक, स्वयं के माथे पर लगी बिंदु आप स्वयं छुटाते कि नहीं? जो चमक रहा था माथा, वो मेरे मित्र सोने की तिलक की चमक थी। इनके माथे पर कोई चमक नहीं थी। और जब स्वयं मिटा दें, फिर उस माँ का चेहरा देखना इतना बेकार लगता है।
तब समझ जाना ये तिलक जब पूछ सकता है तो मेरे मित्र, तिलक जब पूछ सकता है, पत्नी तिलक स्वयं मिटा रही है, धो देगी, फिर माता सूना का सूना। ऐसे मित्र जगत के जितनी तिलक हैं सब धुल जाएंगे, माता सूना का सूना। इसलिए मित्र, आत्मा में कर्मों के जो तिलक हैं ये धुल जाएंगे। एकमात्र आत्मा बने सिद्ध शिला का तिलक वो कभी धुलने वाला नहीं है। लिखा नहीं है, इसका मतलब है नहीं है ऐसे मत मान लेना। चक्र से बहुत सारी बातें नहीं लिखी जाती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोटि कोटि अनंत अनंत सिद्ध हुए, उनमें एक ऐसे भी सिद्ध हुए जो अपनी पत्नी के साथ संसार सुख भोगने गए थे, उसकी बिंदी पुछ करके देखी और चेहरा विकृत देखा, उनको बैराग हो गया, मुनिराज बन के भगवान बन गए। कल्पना नहीं मान लेना, सत्य कह रहा हूं, सत्य। गिरते वृक्ष को देख करके बैराग हुआ है, स्वयं के दर्पण में बाल देख करके बैराग हुआ है, तो पत्नी की बिंदी टपकते भी बैराग हुआ है। जब भरत चक्रवर्ती को अपनी अंगूठी गिरने पर बैराग हो सकता है, मालूम आप लोगों को? अपनी कांच शीश महल में 10 अंगुलियों में मुद्रिकाएं पहने और देख रहा था क्या सुंदर लग रही है, वो अचानक क्या हुआ, एक अंगूठी क्या नंग गिर गया। देखता है चमक किसकी थी, 10 अंगुलियों में एक अंगुली विकृत दिखने लग गई। वहीं बोले चमक दूसरे की है, दूसरे की प्रशंसा अंगूठी का नग है, वो मेरी चमक नहीं है। बेटा प्रसन्ना, जब भी मुनिराज बनना तो आज का प्रवचन ध्यान रखना। पीयूष भाई, दूसरे की गई प्रशंसा ये अंगूठी का मात्र नग है, ये गिर गया ना तो नग रहित अंगूठी देख लेना कितनी सुंदर लगती है। नंग रहित अंगूठी देखना, जिससे पहले नंग लगा हो और फिर गिर जाए, उस अंगूठी को देखना कैसी लगेगी वो अंगूठी। जैसे जिस एक युवना का पति जब जीवित था वो सुंदर श्रृंगार करके सुंदरी लगती थी, और पति की मृत्यु हो जाए और शीलवंती नारी है, उसका सारा रूप बदल जाता है। मेरे मित्र, वो बैरागिन बन जाती है। ऐसे वो अंगूठी नंग रहित बैरागिन बन गई। बैठ जा बालक, नहीं तेरे पिता कहेंगे मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तू भी क्षमा करना, पिताजी से बोलना क्षमा कर हैं। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि महाराज बने तो ऐसा बने कभी नाराज ना हो। बेटा तेरे पिताजी इस विचार में चल रहे हैं, ये 2 और बचे हैं, ये कब मार्ग चुन ले तो हम भी चले जाएं। इतनी सी रामायण है उनकी। देखो सुब्रत सागर जी, पूरा घर बैरागी, एक बेटा मुनि बन गया, 2 आज छोटा बेटा आया आपका मेरे पास, वो कह रहा था गुरुजी मेरी भी इच्छा ऐसी है कि जो भैया ने करा वो हम कर लें। हैं? ओहो हो, पूरा घर बैरागी, बहुत बढ़िया। बने जब बने तो ठीक है, लेकिन ऐसा पिता सबको मिले जो मुस्कुरा के कह रहा है कि मेरे अनुमोदना है। ठीक है बेटा, वो कहीं 3 बन गए ना, 4 हो जाएंगी तो एक संग बन जाएगा घर का। बैठ जाओ। ओह घड़ी देखो, भाविच्छा ज्ञानी, यहां पर कह रहे हैं भगवान ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए तो चित्त की एकाग्रता चाहिए, निर्वाण चाहिए तो ध्यान चाहिए।
निर्वाण चाहिए तो ध्यान चाहिए, ध्यान चाहिए तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए तो मेरे मित्र सतत अभ्यास चाहिए। ऐसे स्वयं लक्ष्य नहीं है, वहां कहां तुम भटक रहे हो। ध्यान चाहिए तो ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होगा। इसलिए यहां भगवान लिख रहे हैं यहां पर, जम थिर मज्जानम जन्म थिर अध्युष्ठानम, अद्वस्थान स्थान का स्थिर होना, तम ध्यानम, उसका नाम ध्यान है। अद्वस्थान मानसिक एकाग्रता, इसका नाम ध्यान है। जम चलंतम चित्तम, जो चित्त का चलेमानपना है, चंचलता है, वो मित्तम होजम भावनम। सुनिए ध्यान से, भावना, डॉक्टर साहब भावना, अनुप्रेक्षा, भावना, चिंता, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, चक्रेश, भावना, अनुप्रेक्षा और चिंता, ये चित्त की चंचलता है। पुनः कहूं, भावना, अनुप्रेक्षा, चिंता, ये चित्त की चंचलता है, ये नहीं है ध्यान। ये तो उपचार से कथन चल रहा है कि राजेश जबलपुर गाड़ी चला रहे थे और किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, भैया धर्म ध्यान में लगे हैं। बोले क्यों, क्योंकि सब मिस कर जा रहे हैं, व्यवहार ऐसे ही कहेगा। बोले क्या कर रहे थे, चावल सोध रहे थे, द्रव्य धो रहे थे। पूछा निर्मल गोंदिया ने क्या कर रहे राजेश, भैया धर्म ध्यान में लगे हैं। जबकि वहाँ ध्यान कुछ नहीं था, वो तो एक पूजन की सामग्री धो रहे थे, लेकिन उपचार से यही कहा जाता। बोले क्या कर रहे भैया, बोले धर्म ध्यान में लगे हैं। सम्मिल शिखर में कोई व्यक्ति रह रहा है, सारा सुख भोग रहा है संसार का, बोले क्या कर रहे भैया, बोले भैया तीर्थ में धर्म ध्यान में लगे हैं। यानी धर्म ध्यान कौन सी वस्तु है, इसे सीखो, कल आपसे बात करते हैं। यदि पर्याय तो जिसे आप लोग ध्यान माना है वो ध्यान नहीं है, चिंता, अनुप्रेक्षा, भावना, ये चित्त की चंचलता है। ध्यान तो चित्त की एकाग्रता है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव परिवर्तित भिन्न। महावीर स्वामी की